अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शरीफ बरकाती। दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 को क्या होने वाला है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की दरगाह को वहां से हटाया जाएगा या कुछ और मामला पेश आगा? लेकिन मैं इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पर तवक्कल करते हुए ये कहूँगा कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठ सके तो ये क्या मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को उठाएंगे? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो वीडियो मैं आपको दिखाना जा रहा हूं, जो मुस्लिम कौम के हमदर्द असदुद्दीन ओवैसी ने क्या गुफ्तगू की है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर इंशाअल्लाहुल अजीज मैं आपसे गुफ्तगू के लिए रूबरू होऊंगा। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में? तो देश में यह हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है? आपत्ति क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है जी, और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा जी। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर बिछाते हैं जी। कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया जी। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते हैं, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली RSS के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उसे हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं जी। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूँ जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53, जिसमें 93, जिसमें यह लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए। क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? आप सुनो, मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी। क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? ये वही वीडियो जो पहला मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन सा ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13th सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर भी
बेचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो को देखा और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मैं आप तक सच्चे और अच्छे वाकयात पेश करता रहूं। तो प्लीज मुझको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वह क्या जूदो करम है शहीबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो प्यारे दोस्तों, इस अपने लीडर असदुद्दीन ओवैसी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए कि मालिक मौला इस लीडर की उम्र में खैर बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए, क्योंकि इसके जाने के बाद हमको ऐसा लीडर नसीब हो या ना हो। तो दोस्तों, दुआ कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी की उम्र में तवील की अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला, और हर आफत और हर मुसीबत और हर बला से इस लीडर को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।